18 नवंबर 2025 की तारीख अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में एक नया अध्याय लेकर आई। 7 साल बाद जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से जाना जाता है, व्हाइट हाउस पहुंचे, इस मुलाकात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जो स्वागत किया वो देखते ही बनता था। लेकिन इस शाही स्वागत के पीछे कई बड़े सौदे और समझौते छुपे हुए थे। चलिए समझते हैं कि आखिर क्या हुआ इस ऐतिहासिक मुलाकात में। जब MBS व्हाइट हाउस पहुंचे तो पूरा अमेरिका देख रहा था। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर हरे रंग के सऊदी झंडे लहरा रहे थे, मिलिट्री बैंड बज रहा था और तभी काले रंग की कार से MBS उतरे। उनके स्वागत के लिए ट्रंप वहां खड़े थे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ MBS का स्वागत किया। शाम को व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में शानदार डिनर हुआ, जिसमें एलन मस्क, टिम कुक और फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मौजूद रहे। अब आते हैं इस मुलाकात के सबसे अहम हिस्से पर। ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स बेचने की मंजूरी दे दी। ये अमेरिका का सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण 2006 में शुरू हुआ था और 2015 से ये अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब को टॉप क्वालिटी के जेट्स दिए जाएंगे, उनमें कोई कमी नहीं होगी। अब तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास ही F-35 था। इसके अलावा दोनों देशों ने एक बड़े डिफेंस पैक्ट पर भी लगभग सहमति बना ली है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब को नेटो की तरह म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट मिले, जिसमें अगर सऊदी अरब पर हमला हो तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। इसके साथ ही सऊदी अरब अमेरिका से करीब 300 टैंक खरीदने वाला है। अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा देने का भी ऐलान किया है। इसके तहत सऊदी अरब को सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी और रक्षा तकनीक तक आसानी से मिल सकेगी। दुनिया में अभी तक 19 देशों को ही ये मान्यता मिली हुई है। एक और बड़ी खबर है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग की। अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन किए, जिससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर बातचीत पूरी हुई। इसका मतलब है कि अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकती हैं। हालांकि अभी तक फॉर्मल एटॉमिक एनर्जी एक्ट एग्रीमेंट पर साइन नहीं हुआ है, जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन यानी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की शर्तें होती हैं। इस मुलाकात के दौरान MBS ने ऐलान किया कि सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार है। इब्राहिम अकॉर्ड वो समझौता है जिसमें कई अरब देशों ने इजराइल के साथ औपचारिक रिश्ते बनाए हैं। लेकिन MBS ने एक बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि पहले फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का रोड मैप बनना चाहिए। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन एक अलग आज़ाद देश हो। प्रिंस सलमान ने कहा कि इस मुद्दे पर ट्रंप के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि सऊदी अरब कब इस समझौते में शामिल होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पर इतने मेहरबान क्यों हैं? तो इसके पीछे कई अहम कारण हैं। ये रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक, सैन्य और पर्सनल इंटरेस्ट का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। सबसे बड़ा कारण है पैसा और निवेश। सऊदी अरब ने अमेरिका में $1 ट्रिलियन यानी करीब 86 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की पहली विदेश यात्रा 2017 में सऊदी अरब की ही थी। तब रियाद ने अमेरिका में $600 अरब के निवेश का ऐलान किया था। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बेहद फायदेमंद है। ट्रंप का मानना है कि इससे लाखों अमेरिकी नौकरियां पैदा होंगी और अमेरिकी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। दूसरा बड़ा कारण है हथियारों का कारोबार। सऊदी अरब अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सऊदी अरब के साथ अच्छे रिश्ते होने जरूरी हैं। सऊदी अरब को भी ईरान के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए अमेरिका की जरूरत है। ट्रंप और उनके परिवार के सऊदी अरब में पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और क्राउन प्रिंस MBS के बीच करीबी रिश्ते हैं। संक्षेप में कहें तो ट्रंप के लिए सऊदी अरब एक सुनहरा मौका है। अरबों डॉलर का निवेश, हथियारों की बिक्री, मिडिल ईस्ट में मजबूत साझेदार और पर्सनल बिजनेस बेनिफिट्स। यही कारण है कि वो MBS को शाही सम्मान देते हैं और विवादों को नजरअंदाज करते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये समझौते कैसे आकार लेते हैं और मिडिल ईस्ट की राजनीति पर इनका क्या असर पड़ता है।